गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आइए हम युग गीता का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गीता प्रारंभ से ही बड़े विलक्षण दृश्य प्रस्तुत करती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है। संजय दूसरे श्लोक से ही बताना प्रारंभ करते हैं। संजय बोले, तब राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इन दोनों श्लोकों के अर्थ में बड़े रहस्य की बात छिपी है, जो दुर्योधन की मनोवैज्ञानिक वृत्तियों का भी परिचय देती है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए और किसी के पास क्यों नहीं? धृष्टद्युम्न का ही नाम क्यों लिया, किसी और का क्यों नहीं? ये इसलिए कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ है, इसलिए उनके पास जाकर उसका नाम लिया, ताकि उनके मन में आक्रोश विद्वेष ज्वाला भड़क उठे। पांडव पुत्रों की सेना में सेनापति थे धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद के पुत्र थे। द्रुपद से भारी दुश्मनी थी द्रोणाचार्य की, इसलिए उसने द्रुपद पुत्र का नाम जानबूझकर लिया। यज्ञ से पैदा हुआ धृष्टद्युम्न यही दैवी संदेश लेके आया था कि उसे द्रोणाचार्य का वध करना है। दुर्योधन जानता था कि यदि उसने प्रारंभ में ही अपने सेनापति आचार्य द्रोण के मन में आक्रोश भर दिया तो वे पूरे शौर्य के साथ लड़ सकेंगे। इतना कहकर वो सभी के नाम बताता है। प्रसंगवश अभिमन्यु सहित द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी उल्लेख करता है, ताकि आक्रोश ठंडा ना हो। फिर अपने बारे में भी बताता है कि अपनी सेना में कौन कौन महावीर हैं, तथा साथ ही वो 10वें श्लोक में निर्णय भी स्वयं ही देता है कि कौन जीतेगा। वो कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन की दृष्टि में मात्र भीम ही रक्षक है। वो इतना गर्वोन्मत्त है कि उसे अपनी 11 अक्षौणी सेना अजय नजर आ रही है, एवं भीम जिसका चिर प्रतिद्वंदी है वो हारा हुआ नजर आ रहा है। यही अति आत्मविश्वास एवं दुर्बुद्धि उसके पतन का कारण बनती है। संभवतः ये भी नहीं, प्रमुख पात्र श्री कृष्ण की उपेक्षा उसके विनाश का कारण बनती है। दुर्योधन के मन में द्वेष के बीज है, इसलिए उसे गदाधारी भीम ही चारों ओर दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण उसे ग्वाले ही नजर आते हैं, मात्र सारथी हैं वे अर्जुन के उसकी नज़र में। एक सामान्य व्यक्ति है जिनका वो पहले भी अपान करके मुक्की खा चुका है। यदि दुर्योधन का मूल्यांकन सही होता है कि कौन क्या है, तो 10वें श्लोक में ये कहकर वो गलती नहीं करता, शायद युद्ध ईमानदारी से लड़ता। ईमानदारी से नहीं लड़ा, इसलिए मारा गया। महाभारत का ये गीता प्रकरण हम सबके लिए इसीलिए पढ़ने समझने योग्य है कि हमारे चिंतन को विकसित करने की दृष्टि हमें प्रदान करता है, हमें जीवन संग्राम में नीति के पथ पर चलने हेतु समग्र शिक्षण देता है। आज के लिए इतना ही।